यूपी में 16 लाख राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 6 भत्तों को स्थायी तौर पर खत्म करने की तैयारी में है राज्य सरकार। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, जेई को विशेष भत्ता भी खत्म कर सकती है राज्य सरकार। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के भत्ते, सिंचाई कर्मचारियों के भत्ते खत्म कर सकती है राज्य सरकार। और क्राइम ब्रांच दूसरी जांच एजेंसियों के विशेष वेतन को स्थायी तौर पर खत्म करने पर बनी है सहमति। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर है। मौजूदा वित्तीय संकट के चलते स्थायी तौर पर 6 जो भत्ते हैं उसे खत्म करने की वित्त विभाग ने सिफारिश की है। कैबिनेट जो है इसमें सर्कुलेशन के जरिए बाय सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेशन के जरिए 6 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश है और वित्त विभाग की तरफ से आज जारी हो सकता है आदेश। तो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पहले ही खत्म किए जा चुके हैं 6 भत्ते 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च तक और 31 मार्च 2021 तक 6 भत्तों को किया जा चुका है सस्पेंड। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, और भी बड़े फैसले हो सकते हैं। तो यूपी में लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 6 भत्तों को स्थायी तौर पर खत्म कर सकती है इसको राज्य सरकार। ये बड़ी जानकारी है। तो 6 भत्ते जो हैं उनको खत्म करने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से हो रही है। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर है, जानकारी मिली है कि यूपी के जो 16 लाख कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। आपको बता दें 6 भत्तों को स्थायी तौर पर खत्म कर सकती है राज्य सरकार। नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, जेई को विशेष भत्ता खत्म कर सकती है सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 6 भत्ते बताए जा रहे हैं जिसको खत्म करने की तैयारी में है राज्य सरकार। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है अभी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा बताएं ये जो खबर सामने आ रही है क्या पुख्ता है और कब तक इसकी पुष्टि हो सकती है? देखिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 6 भत्ते थे जिसे सस्पेंड करने का आदेश सरकार ने दिया था और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये 6 भत्ते सस्पेंड किए गए थे। लेकिन अब जो खबर है, खबर ये है कि इन 6 भत्तों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इसे पास कर दिया गया है और जल्द ही इस बारे में जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। जो हमारी बात सरकार में हुई है, जो बड़े सरकार के आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, आज देर शाम तक शायद आदेश जो है वो जारी हो जाए। लेकिन खबर बहुत पूरी तौर पर पुख्ता है कि जो 6 भत्ते थे उन 6 भत्तों को खत्म कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। पहले इन्हें सस्पेंड किया गया था 1 साल के लिए, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि सभी 6 भत्तों को जो अनुबंध भत्ते हैं इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि और इससे करीब 16 लाख कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, क्योंकि इन 16 लाख कर्मचारियों का ही ये भत्ता है जो उनके सैलरी में जुड़कर मिलता था। अब जो उनके भत्ते होंगे वो चूंकि कम हो जाएंगे। 6 भत्ते आपने कम कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी का अमाउंट जो है भत्तों का वो भी कम होगा। इसीलिए जो कर्मचारी संघ है वो गुस्से में है, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चूंकि आधिकारिक रूप पर आदेश की कॉपी अभी तक नहीं मिली, आदेश जारी नहीं किया गया, इसीलिए सामने कोई कर्मचारी संघ अभी नहीं आया। लेकिन जिस तरह खबरें आ रही हैं लगातार कहा जा रहा है कि कर्मचारी संघ इसका विरोध भी करेगा। उनका कहना है कि आपने कोरोना काल में 1 साल के लिए सस्पेंड किया तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा 1 साल के बाद तो आप इसे अस्थायी रूप पर खत्म क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल जरूर उठाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त सवाल इसलिए नहीं उठाए जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो आदेश की कॉपी नहीं मिली, आदेश जारी नहीं हुआ है रिटन कॉपी पे। इसीलिए संघ के जो लोग हैं कर्मचारी संघ के वो अभी सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन जब हमारे उनसे फोन पर बात हुई तो वो जरूर इस बात को लेके इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही आदेश की कॉपी आएगी वो इसका विरोध जरूर करेंगे। लेकिन इसको लेकर पहले संकेत तो थे भी, क्योंकि जिस तरह से इसको पहले डिले किया गया तभी लग रहा था कि शायद हो सकता है कोई सख्त एक्शन इस पर आ जाए।
बिल्कुल देखिए, सरकार मानती है कि ये जो भत्ते 6 भत्ते जिसे समाप्त करने की बात की जा रही है, ये बहुत फिजिबल नहीं है। आज के दौर में इन भत्तों का बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है और ऐसे में इन भत्तों को खत्म कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार ने इसीलिए फैसला किया कि कम से कम हम 1 साल के इसे सस्पेंड करते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए इससे पहले सस्पेंड किया गया था। ये बाकायदा आदेश जारी हुआ था कि ये 6 भत्ते जो है 1 साल के लिए सस्पेंडेड रहेंगे, इन भत्तों का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि नहीं, अब इन्हें पूरी तौर पर खत्म कर दिया जाए और इसके लिए बाकायदा कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन किया गया और उसके आधार पर इसे पास कैबिनेट ने इस पर पूरी मुहर लगाई है, इसे पास कराया गया है। अब इसका लिखित आदेश जारी होना है, तो उस आदेश जारी होने का ही इंतजार किया जा रहा है। ये आप तय मानिए कि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से पास करा दिया गया है। जो खबर हमारे पास है, पुख्ता तौर पर ये जानकारी है कि इसे पास करा दिया गया है। बस इंतजार इस बात का है कि इसे अब आदेश विभाग जो है, विधि विभाग जो है बतौर आदेश इसे जारी कर दे। कुछ देर पहले जब विभाग के मंत्री से हमारी बात हुई थी तो भी कह रहे थे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सरकार ऐसे फैसले लेती रहती है। तो संकेत बहुत साफ है, जो भी अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो संकेत जरूर दे रहे हैं कि ये इसे खत्म करने की तैयारी हो चुकी, इसे खत्म कर दिया गया। बस हमें ऑफिशियली इंतजार थोड़े वक्त के लिए करना होगा जब इसको लेकर बाकायदा जो है आदेश, लिखित आदेश जो है वो जारी हो। इसके आंकड़े देखिए, प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। अगर उसके लिहाज से देखा जाए, तमाम दुश्वारियों के बाद भी कर्मचारियों की जो है पेमेंट है, जो उनकी सैलरीज है वो दी जा रही है, समय पर दी जा रही है। लेकिन जब वो भत्ता जिसको अभी सस्पेंड करने की बात आ रही है, जिसको अस्थायी तौर पर जो है सस्पेंड कर खत्म कर दिया जाएगा, अभी जो ट्रायल हुआ उसके हिसाब से देखा जाए तो एक कई करोड़ का राजस्व मिल गया है। अगर ये सस्पेंड हो जाता है तो राजस्व और बढ़ जाएगा, एक कॉन्टिन्यूटी में बढ़ जाएगा, तो एक लाभ होगा। इसीलिए जरूरी भी है अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार ये कह रही है कि इस कोरोना काल में भी जब इकॉनमी उत्तर प्रदेश की लगभग क्रैश हो गई है, जब इतना फंड नहीं है, उसके बावजूद भी किसी भी कर्मचारी की सैलरी को होल्ड नहीं किया गया। वक्त पर सैलरी सभी कर्मचारियों को दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश एक ऐसी का दावा है सरकार का कि हम एक ऐसी सरकार है जो अपने कर्मचारियों को इस समय भी पूरा वेतन जो है समय से दे पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन हमने की है और इसके लिए थोड़ी कटौती अगर करनी भी पड़े तो जायज़ मानी जाएगी। सरकार यही हवाला भी दे रही है कि जो भत्ते जो मिलते थे वो ऐसे दौर के भत्ते थे जो उस वक्त में फिजिबल रहे होंगे, लेकिन अब इन भत्तों का कोई मायने नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और इस लिहाज से जिन भत्तों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उन्हें दिया जाना बतौर भत्ता वो मायने नहीं रखता और इसीलिए इसको सस्पेंड करने और फिर उसे खत्म करने का फैसला सरकार ने किया है। तो सरकार नहीं मानती कि जो भत्ते अभी दिए जा रहे थे, ये जो 6 भत्ते हैं, इसका कोई बहुत मायने है इसका, इन भत्तों को जिन मद में खर्च होते थे, जिसके लिए इंतजार करना होगा, देखते कब तक जो है इसकी पुष्टि होती है, सामने इसकी खबर आती है।